नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले मैथ्स पेडागोजी की क्लास है, जो कि एमपी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली ये वीडियो तथा सी टेट में भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि सी टेट और एमपी टेट में ये 15 मार्क्स की पेडागोजी यहाँ से पूछी जाती है मैथ्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ मैथ्स के साथ साथ में यहाँ पर कंप्लीट यानी वीडियो है जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है पेडागोजी के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से मैं फैक्ट टू फैक्ट लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अभी देखिए, बिना इसके पूरा देखना होता था, अंत तक बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ये कहा है बेंजामिन पेरिक ने कहा है। ठीक है, तो इसमें हम स्पीड के साथ में देखने वाले हैं। केवल आपको ये क्वेश्चन टू आंसर याद रखने हैं, क्योंकि ये फैक्ट हैं जो कि लगातार पूछे जाते रहे परीक्षाओं में। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ये यहाँ से पॉइंट याद रखना, सिंह द्वार व कुंजी है। किसने कहा है? बेकन ने कहा है। ठीक है, सिंह द्वार व कुंजी है। नेक्स्ट है यहाँ से, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, यानी ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ से, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो अवबोधन की प्राप्ति है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाला है पॉइंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यानी गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है गणित को। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हो गया। नेक्स्ट है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ से ये याद रखना, गणित शिक्षण की योजना जैसे आ जाए तो यहाँ से क्लिपैट्रिक लगा देना। ठीक है, और वैसे यहाँ से डेफिनेशन भी थोड़ा सा देख लेनी है। नेक्स्ट है यहाँ से, वह उद्देश्य जो गणित शिक्षण पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लिया जाए, यानी क्लास में ही प्राप्त कर लिया जाए, वो क्या होता है? शैक्षणिक उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए कौन सा है। नेक्स्ट है यहाँ से, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो ये किसने कहा है? शिक्षा नीति 1986 द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए कौन सा है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदान करना। यह कथन किसका है? डटन का है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, व्यवहारिक गणित का भाग है। क्या होता है व्यवहारिक गणित का भाग? समीकरणों को हल करना होता है। ठीक है, क्योंकि गणित में समीकरण ही होते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? विज्ञान आएगा यहाँ पर। ठीक है, गणित मापन, परिमाप तथा दिशा का विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है। क्या गुण है? मूर्त, यानी गणित क्या है? मूर्त है गणित। ठीक है, ये याद रखना है, गणित की संरचना कैसी है और प्रकृति ये मूर्त है। ठीक है, प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है। कौन सी है? मापन। ठीक है, प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है, क्या है? मापन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी यूपी टेट में इस बार 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में पूछा गया है ये कि यानी 20वीं सदी के एक गणितज्ञ हैं, उनका नाम क्या है, ऐसे करके पूछा गया था। तो क्या है? श्रीनिवास रामानुजन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। नेक्स्ट है यहाँ से, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ये अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ, यानी गणित की पहेलियाँ किसमें मदद करती हैं? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में ये मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, किसमें उल्लेख करता है? गणितीय संचारण का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक बच्चा
जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संक्रियात्मक अवस्था यानी कि गणित के जो सभी संक्रियात्मक यानी करने में सक्षम है, भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वो किस अवस्था में? संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिया गणितीय प्रश्न पूछने में निपुण है, यानी प्रिया गणितीय प्रश्न पूछने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता है, यानी बहुबौद्धिकता की अधिकता है, तो किसकी? तार्किक बुद्धि की अधिकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, ये किसने कहा? ये यानी क्या है? रटना, यानी कि रटना जहाँ पर भी आ जाए तो वो नेगेटिव वर्ड माना जाएगा। ठीक है, तो उसे टिक करना है वहाँ से। नेक्स्ट है अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? किसमें? गणित में किया जाता है। ठीक है, अमूर्तता विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। नेक्स्ट है बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, किस कैसे होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होती है। ठीक है, गोलाई जो अवधारणा है कैसे होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। क्या होता है? गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की प्रकृति की ओर इंगित करता है। कैसी प्रकृति? तार्किक प्रकृति की, यानी गणित जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे क्या टिक करना है? तार्किक करना। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? इकाई योजना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार, तो इसमें क्या है होना? इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट है। ठीक है, हर्बर्ट। नेक्स्ट है यहाँ से, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक। ठीक है, मानसिकता से महत्व इसका, यानी कि गणित विज्ञान है, किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ से, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि विकासशील मूल्यों में सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर। नेक्स्ट है यहाँ से, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, कैसे रोकी जा सकती है? अभिभावकों या माता पिता से संपर्क करके। जब तक अभिभावकों या माता पिता से संपर्क नहीं करोगे तब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तो इसे रोकी जा सकती है। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कर कार्य करवाने के लिए, यानी कि किस में आवश्यकता होती है? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन आकृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? प्लूटो का है। ठीक है, क्या कथन है? मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करना और अवसर प्रदान करना तथा सुषुप्त आत्मा में चेतना चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करना, ये कौशल किसका है? प्लूटो का, यानी कि कौशल का विकास है, प्लूटो का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो किसमें? व्यवहारिक रूप में। ठीक है, उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो ये व्यवहारिक रूप में वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने एवं कौशल का विकास हो जाता है? तो किसका हो जाता है? तर्क शक्ति का, यानी कि रीजनिंग का, आत्मविश्वास का और विचार शक्ति का, उसमें कौशल विकसित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? गणित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन, अमूर्त एवं संगत रचनाओं के अध्ययन का किस विषय को कहा जाता है? यानी अमूर्त और संगत रचना संरचनाओं के अध्ययन किस विषय में किया जाता है? गणित के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है, किस में सहायक है? ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में और सांख्यिकी के अध्ययन में यानी स्टैटिस्टिक्स के रूप में ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो वही आंसर रहेगा इसका, क्या? तर्क संगत के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं
पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। यानी माध्यमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाया जाता है, बीजगणित और ज्यामिति, ये तीनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है, माध्यमिक स्तर के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। क्या महत्व है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, ये गणित का महत्व है, ठीक है, विद्यालय के पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु किसकी सहायता से युग्म बनाता है? किसकी सहायता से बनाएगा? संगठित करके। यानी कैसे बनाएगा? जैसे 1+1=2 ऐसे करके संगठित करेगा, उस हिसाब से युग्म बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय, यानी अभ्यास समय को समायोजित करने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है उसका? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना है। यानी जितना अवसर से प्रदान किया जाएगा बच्चे को, उतना ही बच्चा आगे प्रोसेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा केंद्र होना चाहिए? कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। जितना बच्चों को दैनिक जिंदगी से जोड़कर पढ़ाओगे उतना ही अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, यानी कि NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? संख्यात्मक कौशलों का विकास है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या किया जाता है बच्चों में? संख्यात्मक कौशलों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी कि NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यानी क्या करता है NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ से देख लीजिए कौन कौन से 5 तरीके हैं। यानी हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, ये क्या है? वास्तविक संसार की स्थितियां दर्शाने के संदर्भ को दर्शाने 5 तरीके हैं। ये किसके हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार के 5 तरीके हैं, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से NCF 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। लंबी आकृति क्या संकेत करेगी? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF यानी 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित होती है किस पर? गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। यानी जितना बच्चों को उसमें शामिल किया जाएगा क्रियाकलाप में, उतना ही अधिक प्रोसेस करते हैं वो, यानी कि वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है अमूर्त गणित के प्रथम चरण? प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित का पहला जो अमूर्त चरण है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है NCF 2005 बल देता है, किस पर देता है? करके सीखने पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रत्येक सब्जेक्ट में आ जाता है ये। NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, EVS में भी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। कितने वर्ष से कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही मौलिक अधिकार है, ठीक है। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? एक व्यक्ति को अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की संक्रियाएं? ये मानसिक संक्रियाएं, ठीक है। जितना आप दिमाग में ये सोच सकते हैं उतना अधिक यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? तो क्या उदाहरण है? गणितीय आकृतियां बनाना, ये यहाँ से इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से
गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का क्या अंग है? सूत्र, संख्या, संख्यांक यानी चर और संकेत, ये गणित की भाषा के अंग है। ठीक है, क्या? सूत्र, संख्या और संख्यांक, चर और संकेत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित की भाषा का स्वरूप है। कैसा होता है गणित में? क्या करते हैं हम? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बस। ठीक है, यही है गणित की भाषा का स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? तो क्या है? शुद्धता होती है गणित में, यथार्थता और सक्षमता। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि गणित यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे 2+2 है, तो अन्य किसी देश में चले जाओगे तो वहाँ पे भी 2+2 यानी कि रहने वाले हैं। तो ये शुद्धता है, यथार्थता है और इसकी सक्षमता कहलाती है। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे सही होगा वो अन्य राज्यों में या देश में कहीं पर भी वही पॉइंट रहने वाला है उसका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ से, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है कैसी है? अधिक सुदृढ़ है, क्योंकि इसका शुद्धता पाई जाती है, इसमें यथार्थता और सक्षमता पाई जाती है, इसलिए अधिक सुदृढ़ है। ठीक है, अन्य विषयों की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित की भाषा का महत्व है। क्या महत्व है? शारीरिक कौशल, तर्कात्मक कौशल के विकास में। ठीक है, शारीरिक कौशल और तर्कात्मक कौशल के विकास में ये गणित की भाषा का महत्व है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों यानी आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए गणित में क्या किया जाता है? विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में उसे हल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। किसकी? गुणन की और योग पर वितरण के रूप में ये जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? वही है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, व्यकलन को घटाना बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। यहाँ से अगला पॉइंट क्या है? यहाँ से गणित करने की युक्ति के रूप में, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल उपागम कौन सा है? क्रियाकलाप आधारित होगा उपागम है। ठीक है, यानी सवाल हल करोगे, क्या करोगे? उसमें क्रियाकलाप करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य। अंकगणित का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी, व्यवसाय हेतु और व्यवहारिक उपयोग हेतु ये अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, अंकगणित कहाँ कहाँ उपयोग होता है? दैनिक जीवन में, मजदूरी में और व्यवसाय में होता है। ठीक है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है कौन सी है? अंकगणित है। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो क्या है? आर्थिक, यानी कि आर्थिक का प्रयोग प्रत्येक जगह होता है, यानी कहीं पर भी जाओगे कुछ लेने तो वहाँ पे आर्थिक लगाना पड़ेगा, यानी इकोनॉमी का यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से, गणित का सामुदायिक महत्व है। क्या महत्व है? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, यानी ये सामुदायिक महत्व है। यहाँ से नेक्स्ट है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? वो क्या है? व्यवहार करते, इसे हम कई बार आगे देख चुके हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है, यानी गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। किसने कहा? पियर्स ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, गणित की समाज में आवश्यकता होती है। किस में होती है? लेन देन में, व्यापार और उद्योग में होती है। अगला पॉइंट है यहाँ से, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। ठीक है, यानी गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। किसका है? नेपोलियन का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। किस में होता है? अंक गणित में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गणित शिक्षण का महत्व किस में? विज्ञान में, समुदाय में और सिद्धांत एवं तर्क में इसका महत्व है। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। यानी आदर्श शिक्षा क्या है? जो समाज के योग्य यानी बनाए बच्चे को, वो आदर्श शिक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, गणित तर्क सम्मत है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। ये कथन किसका है? डटन का, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसे। 2 या 2 से अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है? परीक्षण है, यानी परीक्षण करना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं को मापोगे तो उसके क्या करना पड़ेगा? परीक्षण करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से,
एक शिक्षक को बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। तो ये किस प्रकार शिक्षण कौशल प्राप्त उद्देश्य क्या होगा इसका? शिक्षार्थी एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा। यानी कि अगर इसे वही दोगे, बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें क्या यूज होगा? एक बेलन और एक शंकु की आकृति बना पाएगा बच्चा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल क्या होगा? उसी किताब के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है? आयतन की इकाई स्पष्ट नहीं है उसे। ठीक है, कौन कौन सी इकाई जैसे आयतन की होती है वो स्पष्ट नहीं है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ये गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, कार्य अध्यापक से संबंधित है, क्या है? बजट बनाना प्रोजेक्ट से। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? बजट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, किसमें होता है? आर्थिक में होता है। एक बच्चा यानी एक अध्यापक के लिए कौशल अति आवश्यक होता है। किसके लिए होता है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक आवश्यक होता है। ठीक है, कौशल जो होता है उसका शिक्षक का, वो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या चाहिए? यानी उस पर व्यक्तिगत ध्यान दें। यानी कि अगर बच्चा अलग से अगर कुछ उसे नीड है उसे, तो उसे व्यक्तिगत ध्यान देकर उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, एक गणित शिक्षक बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए सही है। यानी शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए सही है, क्या है? यह विद्यार्थियों को समझ देता है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है, क्या प्रारंभ कर सकता है? अपने आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करेगा। यानी कि जो अपने आसपास जो वस्तुएं हैं उन्हीं के हिसाब से भिन्न पढ़ाए उसे, तो ये इम्पोर्टेंट रह सकता है कि उसे बच्चा आसानी से सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? सतत प्रक्रिया है। ठीक है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? सतत प्रक्रिया है। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण क्या होता है? आसान स्तर होता है, क्योंकि बच्चे को कठिन अगर पेपर दे दिया जाएगा तो उसमें ना कुछ कर पाएगा, ना उससे बच्चे का उसका पता लग पाएगा कितना कैसा उसमें अंदर ज्ञान है। ठीक है, तो यानी कि एक अच्छी परीक्षा का लक्षण क्या है? आसान स्तर दिया जाए जिससे बच्चा उसे सॉल्व कर सके और उसके अंदर कॉन्फिडेंस जग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रविधि है, क्या है? लिखित परीक्षा हो सकती है, मौखिक परीक्षा कर सकते हैं, या प्रयोगात्मक परीक्षा। ये तीन है यानी मूल्यांकन की प्रविधि हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? गणित शिक्षण मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं हम? प्रश्नावली द्वारा, साक्षात्कार द्वारा और पड़ताल सूची द्वारा इसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये गुड्स का कथन है जो कि बहुत ही गुड्स है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके याद रख लेना है, ये मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से करोगे तो क्या? गुड्स यानी कि अच्छी तरीके से करोगे, ऐसे याद रखना है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना, ये इसका मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, मूल्यांकन क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मूल्यांकन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए अति आवश्यक है, क्या आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। गणित में मूल्यांकन की तकनीक नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार, ये मूल्यांकन की तकनीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, विचार विमर्श का महत्व है, किसमें? मौखिक परीक्षाओं में विचार विमर्श किसमें किया जाएगा? मौखिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो उसका उपाय क्या है? मूल्यांकन है। नेक्स्ट पॉइंट है, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की मान्यताओं का वर्णन किया है, कितने प्रकार किया है? वर्णन 8 प्रकार से किया है। ठीक है, प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है? मूल्यांकन,
ये परियोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है, क्या आवश्यक है, पर्याप्त होना चाहिए वो, और परिपक्वता के अनुकूल होना चाहिए, अधिगम अनुभव है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप क्या हैं, पूर्णतः सहमत हैं, ठीक है। क्योंकि जो मूल्यांकन है और उनके परिणाम है, तो उसके अनुसार क्या होगा, उसमें पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दो शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं, तो परीक्षा में किसकी कमी है, विश्वसनीयता की कमी है। क्योंकि अलग अलग जो टीचर उसे काउंट कर रहे हैं, तो अलग अलग आंसर दे रहे हैं उसके, तो उसमें क्या है, विश्वसनीयता की कमी रहेगी उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, ये गणित में प्रश्न हल करने का कौशल रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट रहने वाला। नेक्स्ट है यहाँ से, किसी विद्यार्थी में आंकना चाहिए, क्या आंकना चाहिए, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। यानी कि बच्चा है जो पीछे क्लास में बैठा हुआ है, उसको ना कुछ समझ में आ रहा है और ना ही वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो उसे आंकना चाहिए उस हिसाब से और उसका निराकरण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, किससे कर सकता है, हथेली से कर सकता है, अपने हाथ की पत्ते से, नोटबुक आदि से, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्रफल की तुलना करना, ये यहाँ से बनने वाला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए सत्य कथन है, कौन सा है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। यानी कि पहले वैसे ही बता देना चाहिए, यानी कि नॉर्मली, उसके बाद में प्रमाणिक माप देनी चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो ये माप को पढ़ाने का तरीका हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, मुस्कान विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि 4 = 2 + 2, या फिर 4 = 1 + 3, ऐसे करेगी, यानी कि आंसर 4 ही आना है। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, तो किस पे, संक्रिय अवस्था पर, क्योंकि वो कई प्रकार से उसे हल कर सकती है, तो वो क्या होगी, संक्रिय अवस्था होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है, तो क्या है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो क्या है, निदानात्मक कार्य है, ठीक है। निदानात्मक कार्य के बाद उसका उपचार किया जाता है बच्चे का, पहले उसका निदान किया जाएगा, उसके बाद उपचार किया जाएगा, ठीक है। तो ये उसका मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय है, जो कि फीडबैक देना होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, गणित की अमूर्त है, तो ये गणित सीखना कठिन हो गया यहाँ से। ये पॉइंट ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि गणित सीखना कठिन है, इसकी प्रकृति अमूर्त है, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या है, नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों की तुलनात्मक प्रवणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, यह मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श है। आयतन के लिए एक गेंद होनी चाहिए, एक लोहे की पेटी और पानी की टंकी, इससे आप आयतन की अवधारणा बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ से, आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है, किसकी होगी, प्रक्रियात्मक और अवधारणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होगी, ठीक है, आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किया जाता है, किसमें किया जाता है, उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि बच्चे ने कितना उसे एक्सेस किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से होता है। यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धिलब्धि 100 है, इसका आशय है कि शिक्षार्थी की मानसिक आय और वास्तविक आय बराबर है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, उससे निकाली जाती है, कौन सा फॉर्मूला है, ये रहा यहाँ से फॉर्मूला, यानी कि मेंटल एज अपॉन
क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये होती है, यानी कि मानसिक आयु बट वास्तविक आयु इंटू 100। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसा का ऐसा ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी यूपी टेट में पूछा गया है इस बार 2021 वाले में। ठीक है, यहाँ से ये था। अब हम देख लेते नेक्स्ट यहाँ से, आपकी कक्षा के अनुसार, यानी कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण क्या है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमजोर होना, यानी कि उनकी नींव कमजोर है तो वो बच्चे गणित में कमजोर रहते हैं। ठीक है, ये है, तो उसको अपने शिक्षण कौशल द्वारा उसे भरना होता है शिक्षक को। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की भूमिका होती है, किसकी होती है? निर्देशक की, दार्शनिक की और मित्र की भूमिका होती है उसमें। ठीक है, यानी गणित शिक्षक की इसकी भूमिका होती है, निर्देशक, दार्शनिक और मित्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो, जिससे कि शिक्षक का व्यवहार उचित होगा तो बच्चे क्वेश्चन पूछने में उससे डरेंगे नहीं। ठीक है, डरेंगे नहीं तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे और बार बार जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तो अच्छे से उसके नॉलेज हो जाएगी क्वेश्चन की बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है, क्या है? गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, यानी गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ अगर सही हैं तो उस हिसाब से शिक्षण भी उसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना एक समस्या है, किसका है? शिक्षण की समस्या है ये। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, किससे? प्रेरणा द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, कैसे? प्रेरणा द्वारा, जैसे कि बच्चे को समझ आ जाए कि गणित क्यों आवश्यक है तथा गणित से क्या फायदे हैं, गणित न समझ में आने से याद या गणित न करोगे तो उससे क्या हानि है, ये सब समझा के उसे, यानी प्रेरणा द्वारा बच्चे की गणित की जो समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। गणित शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए एक गुण, यानी कि शिक्षक में होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? वार्षिक योजना तैयार न करना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से नहीं है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? वार्षिक योजना तैयार न करना, ये उसमें होना चाहिए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौशल अति आवश्यक होता है, क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, जितना ज़्यादा उसे खोज के लिए प्रोत्साहित करोगे उतना ही बच्चा अधिक सीखेगा, करके सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है, क्या संकेतक है? गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और बिताने में कठिनाई, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट रहने वाला, कौन सा इम्पोर्टेंट? ये रहा यहाँ से। ठीक है, गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए एक कारण नहीं माना जा सकता है, क्या नहीं माना जाएगा? लैंगिक भेद नहीं माना जाएगा, क्योंकि भयभीत और असफल होने का इसमें कोई मतलब ही नहीं लैंगिक भेद से। नेक्स्ट पॉइंट है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं, किसका कथन है? मेकन और रॉबर्ट्स का कथन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम का साधन सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या है? ग्राफ पेपर, यानी ग्राफ पेपर से उसे अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो क्या है वो? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है, यानी कि उनमें क्या है? पुनर्समूहीकरण नहीं कर पाते हैं, तो यानी कि उसमें हासिल करने वालों तब ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें क्या समस्या हो सकती है? गणितीय अक्षमता हो सकती है, यानी डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया हो सकता है उसमें। डिसकैलकुलिया का मतलब गणना विकार होता है, यानी गणित में जो परेशानी आएगी तो उस डिसकैलकुलिया की वजह से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्या महत्व है? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु सीट का होना आवश्यक है। ठीक है, बिंदु सीट द्वारा सममिति और परावर्तन को समझाया जा सकता है, यानी ज्यामिति में बिंदु सीट ही, ऐसे याद रख लेना। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव, जितने उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराए जाएंगे तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री यही है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व
शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यकता है, यानी कि संबंधित पाठ के उद्देश्य, यानी कि क्या उसे पढ़ाना है तथा उसमें क्या कैसे पढ़ाया जा सकता है बच्चों को जिससे आसानी से समझ आ सके, तो संबंधित पाठ के उद्देश्य प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है, तो शिक्षक की। जिस प्रकार शिक्षक समझा सकता है, जिस प्रकार उसका कौशल हो सकता है बच्चे को सिखाने के लिए, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। ये परिभाषा किसकी है, यूकम और सिम्पसन की परिभाषा, ठीक है, ये परिभाषा याद रखनी है। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। ये तरीका कौन सा है, निगमन का है, ठीक है। निगमन में क्या होता है, पहले रूल लिख दिया जाएगा, ठीक है, रूल यानी कि नियम बता दिया जाएगा, उसके बाद में उसे सॉल्व किया जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल रूल के बाद में बताए जाते हैं, तो ये निगमन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, शिक्षण की एक मुख्य विधि है, कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और आगमन निगमन विधि, ये गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में, व्यवहारिक रूप में, ये हम देख चुके हैं पहले। बालकों में गणित शिक्षण संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, उसका निदान किया जाता है, यानी कि उसका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, ठीक है। पता लग जाए क्या कमी है तो उसे उपचार किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक परीक्षण, उसके बाद निदानात्मक के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का विश्लेषण करने के लिए आप काटपीट, लिप्त लिखावट, शुद्धता में किसकी जांच करेंगे, तो किसकी करनी है, शुद्धता की जांच करनी है, ठीक है। क्योंकि बच्चा यानी काट पीट और लिप्त वगैरह ऐसे करके सीखता है, तो जांच किसकी करनी है, शुद्धता की जांच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना आवश्यक है। किसका ध्यान रखना चाहिए, मौखिक कार्य का, निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं, यानी बच्चे को किस चीज़ की कमी है उस हिसाब से उस शिक्षक के पास भेजकर उसे अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं, यानी कि उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं समावेशी विद्यालय में। वैन हीले के अनुसार, यानी कि वैन हीले जो हैं उनके विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हुए, यानी किसका संकेत करता है, ज्यामिति चिंतन, यानी ज्यामिति चिंतन जहाँ दिख जाए, जियोमेट्री यानी कि दिख जाए, तो वहाँ वॉन हेले आंसर रहेगा आपका, ये याद रखना, वॉन हेले और ज्यामिति, बस इतना याद रखना, ठीक है। वहाँ से यही आंसर बन जाएगा। जैसे ये आगे क्वेश्चन, वन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, तो कौन सा होता है, स्तर शून्य, यानी स्तर 0 हो गया, और मानसिक चित्रण पर होता है वो बच्चा, ठीक है। यानी कि जो बच्चा विद्यार्थी यानी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित कर सकता है और वर्गीकृत, तो वो किस स्तर पर, शून्य स्तर पर, और मानसिक चित्रण पर है वो। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है, आगमन विधि का क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, बीज गणितीय सूत्र का अधिगम है, क्या है, व्यापीकरण। नेक्स्ट है, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है, निगमन विधि से, यानी अभी बताया था मैंने, पहले नियम दे दिए जाएंगे उसके बाद उदाहरण दिए जाएंगे उसके, ठीक है। नियम से उदाहरण की ओर, वही आ गया निगमन विधि, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर, और उदाहरण से अगर नियम की ओर अगर पूछा जाए तो क्या होगा, उदाहरण पहले उदाहरण दिए दिए जाए, ठीक है, उदाहरण पहले उसके बाद में नियम, तो ये होगा आगमन विधि होगी, ठीक है, ये आगमन विधि होगी। यहाँ से कौन सा है, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया, जैसे कि 8 + 5 + 8 + 5 बराबर 26 मीटर, विद्यार्थी हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है, तो वो किस पर, आगमन विधि पर, यानी कि पहले से उदाहरण दिया गया है उसके बाद ये नियम यहाँ से निकालेगा, ठीक है, तो ये आगमन विधि पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक विद्यार्थी ने 800 रुपये पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए, तो ये किस पर है, निगमन विधि पर है, क्योंकि इस पहले इसमें पूरा दे दिया गया है और उसके बाद में से उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है, उदाहरण से यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, तो निगमन विधि हो गई है।
नेक्स्ट है यहाँ से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, तो कौन सी है, प्रदर्शन विधि है। नेक्स्ट है यहाँ से छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित किया जा सकता है, ठोस वस्तुओं, चित्र और संकेत में। ये यहाँ से छोटे बच्चे जो गणितीय विचार इसमें किए जा सकते हैं, यानी कि पहले ठोस वस्तुएं, फिर चित्र और उसके बाद संकेत के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप इसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, यानी कि बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो ऐसे खेलों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बोलने में कठिनाई यानी कि महसूस न करें और बोलना पसंद करें, ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, क्या शामिल है, समूह अनुवाद, निरीक्षण अनुवर्ग और व्यक्तिगत अनुवर्ग, ये यहाँ से शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ से अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, उपचारात्मक शिक्षण, जो कि मैंने आगे बताया है, जैसे कि पहले निदान किया जाएगा उसके बाद उसका उपचार किया जाएगा। गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, क्या है, प्राप्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है यहाँ से यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा, कैसा होगा, आकृतियों के वर्गीकरण करने का परिवर्तन हो जाएगा छात्रों के, ठीक है, व्यवहार में। नेक्स्ट है यहाँ से यदि आप कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि आपकी कक्षा में कोई छात्र है जो गणित विषय में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है यानी फेल हो रहा है, तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे, ठीक है, निदानात्मक कार्य करेंगे, यानी कि उसका यानी कि डायग्नोस किया जाएगा। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है, छात्रों के लिए कठिनाई की क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जा सकता है, किसमें, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, जैसे कि ऊपर बताया गया है, क्या बताया गया है, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, यानी कि डायग्नोस के बाद रेमेडियल टीचिंग उसे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो क्या है, उपलब्धि तथा निष्पत्ति परीक्षण है, ठीक है, उपलब्धि तथा निष्पत्ति परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है, कौन सी है, निदानात्मक परीक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है क्वेश्चन इसमें। अधिगम संबंधी कठिनाइयों कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है, निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, किसे होती है, मंदबुद्धि, पिछड़े तथा सामान्य बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है, परियोजना, समाचार पत्र रिपोर्ट और सर्वेक्षण उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है, तो किसका, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करने के लिए ये गणितीय कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किया जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित परीक्षण में नैदानिक परीक्षण में यानी गणित उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है, किसका अंतर है, उद्देश्यों का, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में किसका अंतर है, उद्देश्यों का। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट बनना, ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से इतने क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आगे भी नेक्स्ट जो विषय है उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी यहाँ पे और आपको उससे एग्जाम से पहले डाली जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, फैक्ट टू फैक्ट उसमें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दें जिससे सभी को लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।